जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश का गठन सन 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, याद रहे आपको, मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करता है। अगला प्रश्न है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों, कारगिल दिवस का गठन 26 जुलाई को हुआ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधियक सलाहकार कौन होता है। तो दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधियक सलाहकार महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, याद रहे आपको, प्रधानमंत्री कर्तव्यों के उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। तो दोस्तों, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946 आपको याद रहे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, याद रहे आपको, प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान में भारत को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान को लागू कब किया गया। तो दोस्तों, याद रहे आपको, भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हालांकि संविधान इससे पहले निर्मित हो गया था, यानी कि तैयार हो गया था, रेडी हो गया था, लेकिन लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। तो दोस्तों, आपको याद रहे, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली माले मिंटो सुधार द्वारा। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों, 10वीं सूची का संबंध दल बदल विधेयक से है। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई। तो दोस्तों, आपको याद रहे, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, याद रहे आपको, पंचायती राज दिवस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। तो दोस्तों, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि जो है 26 नवंबर 1949। दोस्तों, अंगीकृत का मतलब ये होता है कि
कब रेडी हो गया था, यानी कि संविधान कब तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। तो दोस्तों याद रहे आपको 26 नवंबर 1949 को। वहीं हमने एक ऊपर आपको प्रश्न दिखाया है, यहाँ पे देखिए भारत के संविधान को लागू कब किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर लागू की बात आए तो 26 जनवरी 1950 को। अगर प्रश्न कहे कि अंगीकृत कब किया गया तो आपको याद रहे 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हो गया था या रेडी हो गया था, यानी कि तैयार हो गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए। तो दोस्तों याद रहे आपको नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया। तो दोस्तों याद रहे आपको 23 फरवरी 1948 को। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया। तो दोस्तों याद रहे आपको ज्ञान जैल सिंह ने। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रहे आपको PN भगवती को। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने। तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। अगर प्रश्न पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे, HC मुखर्जी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई। तो दोस्तों आपको याद रहे संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। तो दोस्तों सरदार पूर्ण की अनुशंसा पे जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे। तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता के शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों याद रहे आपको संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों मूल कर्तव्य पूर्वभूत सोवियत संघ से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है। तो दोस्तों याद रहे आपको 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी है, जो कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है। तो दोस्तों याद रहे आपको अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचियां की संख्या कितनी है।
तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों याद रहे, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो दोस्तों भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपको याद रहे, केंद्र तथा राज्य के बीच की शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया? तो दोस्तों कनाडा के संविधान से, आपको याद रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो संघ राज्य सूची, आपको याद रहे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो दोस्तों आखिरी प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो दोस्तों आपको याद रहे, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में ये जो प्रश्न आपको दिखाए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको ये याद कर लेने हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप ऐसी ही वीडियो रोज़ाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।